नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है साझेदारों के पूंजी खाते। इस अध्याय में हम पूर्व की कक्षाओं में साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ हानि नियोजन खाता आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साझेदारी में साझेदारों के पूंजी खाते। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। साझेदारी के पूंजी खाते के अंतर्गत हम दो विधियों का यूज करते हैं। पहली विधि जो होती है हमारी वो स्थिर विधि होती है और दूसरी विधि जो होती है हमारी वो परिवर्तनशील विधि होती है। परिवर्तनशील विधि। परंतु जब खाते साझेदारी फर्म में स्थिर विधि से रखे जाते हैं तो दो प्रकार के हमारे खाते तैयार किए जाते हैं। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। लेकिन परिवर्तनशील विधि में केवल और केवल हमारा साझेदारों का पूंजी खाता ही बनाया जाता है। अगर प्यारे मित्रों मैं इसकी बात करूं तो इसको इंग्लिश में हम फिक्स मेथड कहते हैं, इसको इंग्लिश में फ्लक्चुइंग मेथड कहते हैं, इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे जैसे प्रश्न के अनुसार हमें विधियां दी हुई होती हैं, उन विधि का पालन करते हुए साझेदारी संलेख में फर्म के किस प्रकार के खाते रखने का अनुबंध किया जाता है, उसी के आधार पर हम जो शर्तों में उल्लेख होता है उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन में विधि मिलती है कि खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं या परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं। स्थिर विधि में साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता, दो प्रकार के खाते बनते हैं। अब अगर मैं साझेदारों के पूंजी खाते की बात करूं, जब खाते स्थिर विधि यानी फिक्स मेथड से रखे जाते हों तो हमारा क्या होता है, इस वाले खाते का जो प्रारूप होगा वो प्रारूप कुछ इस तरीका का होता है। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। यहां लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें केवल और केवल चार बातें ध्यान रखनी होती हैं। वो चार बातें मैं यहां पर विस्तार से बताने वाला हूं। प्यारे मित्रों में इस सवाल ये जो खाता है इसको हमेशा आप इधर से आरंभ करेंगे, आपकी त्रुटि होने के 1% भी चांस नहीं रहते हैं। हमेशा इस खाते को आप यहां से चालू कीजिएगा, चाहे
आपके जो क्लास में कैसे भी चल रहा हो, लेकिन जब आप खुद से बनाएं तो मेरा कहना है कि आप इस खाते को यहां से आरंभ करें और यहां पर इसका अंत करें। जैसे सबसे पहले यहां लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी लिखने के बाद में जो कुछ भी, सपोज डेट ये दो साझेदार हैं, एक राम और एक श्याम, तो आर और एस यहां लिखेंगे, आर और एस यहां, और इस वाले कॉलम में हमारा वही जाना पहचाना पार्टिकुलर, और यहां पे भी हमारा पार्टिकुलर। इसको लिखने के बाद यदि प्रश्न में सूचना दी गई हो, कैसी सूचना, कि ये तो पैसा है ही, ये जैसे ये बैलेंस बीडी कहां से निकल के आया है वो मैं आपको बता दूं पहले। यदि फर्म 23-24 2022-23 सॉरी इस आधार पर चलती है, इस साल का जो अंतिम बैलेंस होगा वो इस साल का बैलेंस बीडी होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस होगा। इस साल का जो लास्ट बैलेंस होगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। ये आप कक्षा 11 में इसका ब्रॉड डाउन मतलब होता है, बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन या ब्रॉथ डाउन भी बोलते हैं इसे। अब ये जो बैलेंस उठ के आता है ये हमारे पिछले वर्ष का जो अंतिम बैलेंस होता है, खाते जब क्लोज किए जाते हैं वहां से उठ के आता है। अब यहां पर दूसरी चीज क्या होगी, इसमें चार ही बात हमें ध्यान रखनी है। यदि वर्ष के दौरान, देखो ये बैलेंस हमने माना इस वर्ष का है, 2024-25 में संस्था को अपनी वृद्धि, संपत्तियों में वृद्धि करनी है तो साझेदार एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। तो दूसरा इसमें पॉइंट आता है बाई बैंक के नाम से, यहां पे लिखते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे छोटा है, इंट्रोड्यूस बोल देते हैं उसे। इसका भी यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। अब इन दोनों का योग यहां पर होगा, इन दोनों का योग यहां पर होगा। अब क्या होता है, यहां पर दो चीज आई है, ऐसे ही यहां पर दो चीज आने वाली है। सबसे पहले इधर के खाते में सवाल के अनुसार, जैसे सवाल में आपके लिए सूचना दी गई हो, यहां पर यदि वर्ष के दौरान पूंजी लगाई जाए तो इधर, और वर्ष के दौरान पूंजी निकाली जाए तो इधर। तो यहां लिखते हैं टू विथड्रॉल, यानी पूंजी विड्रॉवल निकाली गई, जो कुछ भी अमाउंट है आप यहां लिख सकते हैं उसे। उसके बाद में हम करते क्या है, इसके इस टोटल योग में से, इस टोटल योग में से निकाली गई पूंजी को हम माइनस करते हैं, तो हमारा निकल के आता है टू बैलेंस सीडी। जो टू बैलेंस सीडी निकल के आएगा उसको हम यहां लिख के, और इसके जस्ट सामने यहां पर हम इसका कर देते हैं योग। हमें केवल ये चार ही बातें ध्यान रखनी है। यदि खाते स्थिर विधि से बनाए जाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के खाते होते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता। इस साझेदारों के पूंजी खाते के अंतर्गत हमें चार ही बात ध्यान रखनी होती है। इसका फॉर्मेट इस प्रकार का होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहां पर पार्टिकुलर साझेदारों के नाम, और जब भी आप सवाल का आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी यहां से लिखेंगे और यहां पर अमाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट कौन सा होगा, जैसे कि न्यू 1 अप्रैल यहां से स्टार्ट होता है तो इसका 31 मार्च यहां पर रहा होगा। अब यहां वाला जो आएगा उसका यहां पर रहता है, यानी कुल मिला के ये है कि जो प्रीवियस ईयर में लास्ट ऑफ द अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम यहां पर फॉरवर्ड करते हैं।
दूसरी बात क्या होगी, यदि वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगाई जाती है, वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगाई जाती है तो उसको लिखते हैं हम बाई बैंक, और नीचे लिखते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी नई पूंजी नियोजित की गई या लगाई गई। अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी के शब्दों को अलग अलग सजोया गया है, कहीं नियोजित लिखा जाता है, कहीं लगाया गया, कहीं अतिरिक्त पूंजी लगाई, जैसे भी बुक के अनुसार होता है। बस यहाँ पर ये दो ही कंडीशन होंगी, दो कंडीशन यहाँ होने वाली है। सबसे पहले टू विड्रॉल को इस टोटल में से माइनस करेंगे, और जो माइनस के बाद बचता है टू बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद अब हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट पे काम होने लगता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में काम होने लगता है। अब पार्टनर्स कैपिटल में होता क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल में पूंजी के अतिरिक्त जितनी बार हमारी टर्म रहती हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी गई हो, उनका हमें पालन करना होता है। उनका पालन कैसे करते हैं हम, वो एक दृष्टि में हम देख लेते हैं। अगर आपके लिए अभी ये बैलेंस बीडी समझ नहीं आया हो तो देखिएगा, जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो यहां पर हम क्लोजिंग बैलेंस भी लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस अगली वर्ष में, यानी ये 2024-25 का मैंने माना हो, तो यही 25-26 में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट आखिर होता क्या है, मैंने आपके लिए बता दी। यहां पर आपके लिए वही प्रावधान ध्यान रखने हैं जो साझेदारी संलेख में दिए गए हों। आपको इधर उधर से कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, आपके लिए ध्यान क्या रखना है, जो साझेदारी संलेख में दिया गया हो वही ध्यान रखना है। जैसे सैलरी, वेतन, बोनस, कमीशन, और जो आपका रेम्यूनरेशन होता है वो, और जो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे जैसे जहां जहां इनको स्थानांतरण किया जाता है वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करता हूं तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब राम श्याम पार्टिकुलर्स, राम श्याम पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। आपके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे ध्यान रखना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जितने बार टोटल गेन एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं, जितनी बार हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। एक बार मैं फिर आपके लिए पुनः याद दिलाता हूं, नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक या नामात्र के खाते का रूल हमें यहाँ पर फॉलो करना है। रूल कहता है कि आपकी समस्त वृद्धि यानी गेनिंग, और आपकी जो इनकम है वो, और आपकी जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्रेडिट होंगी। और इसका जो रिवर्स होता है, आपके जितनी बार हानि है, आपके समस्त खर्चे, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, हमारे डेबिट। अब इधर होता क्या है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये भी आपको इधर से ही बनाना है, ये इधर से ही बनाना है। आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल हो, करंट हो, आप शुरुआत इधर से ही करेंगे। बाई सैलरीज, राम की हो गई ये और श्याम की हो गई ये। देखिएगा, सैलरी हमारी हमेशा क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। बाई कमीशन, ये भी हमारी क्रेडिट होगी। YIOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमारी क्रेडिट होती है। इसके अलावा बाई बोनस,
ये भी हमारा क्रेडिट होगा। और क्या क्या चीज देखो, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL यानी बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि इन्होंने अतिरिक्त पूंजी दी होगी तो जो हमारा ऋण है उसका ब्याज, हो सकता है दोनों ने दी हो तो दोनों के खाते में होगी, एक ने दी होगी तो एक के खाते में होगी, वो भी हमारा यहीं आने वाला है। ठीक सर। इसके बाद में इसका हम करते हैं योग। साथ के साथ इसमें एक चीज और आती है, क्या आती है, यहां पर जो P&L एप्रोप्रिएशन होता है हमारा, लाभ हानि नियोजन खाता, दोनों पक्षों की बात बता रहा हूं। अगर डेबिट शेष है तो डेबिट की तरफ, और क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट, मतलब देखना होगा कि इनकी लाभ हुआ है उससे ये हानि हुई है। यदि लाभ हुआ है तो लाभ की यानी क्रेडिट साइड में, और अगर हानि हुई है तो उसको कहां लिख देंगे हम, डेबिट साइड में। तो यहां पे लिख देते हैं बाई P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफर। जो कुछ भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद में इस खाते को करते हैं बंद, और जो कुछ भी इसका टोटल आता है ग्रांड यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है। अब देखना क्या है, अब यहां पर हमारे खर्चे, क्या चीज, खर्चे। खर्चे में अधिकांशतः जो हमारी आने वाली चीज है वो एक ही चीज या दो चीज, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कंडीशन होती हैं जब हमारे ऊपर कोई खर्चा होता है, वरना खर्चे की गुंजाइश कम रहती है। मोस्टली जो होता है वो आपका होता है इसमें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 कंडीशन होने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले जो होगा हमारा क्या होगा, टू ड्रॉइंग, उसका पैसा यहां लिखा जाएगा, और उसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहां पे लिखा जाता है। उसके बाद में क्या होगा, यही टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस ट्रांसफर, अगर लॉस ट्रांसफर हुआ है तो उसको हम यहां लिखते हैं। उसके बाद में यदि कुछ बचता है तो जो कुछ भी प्रॉफिट निकल के आए या लॉस, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे निकल आएगा आपका, जो कुछ भी निकल के आता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में माइनर डिफरेंस ये है कि उसमें जो स्थिर विधि से खाते रखे जाते हैं उस कंडीशन में होता है ये कि केवल पूंजी, और पूंजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाते स्थिर विधि से 4 कंडीशन ध्यान रखनी है। 4 कंडीशन कौन कौन सी है, बाई बैलेंस BD, बाई बैंक, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल क्रेडिट साइड में, और इधर क्या लिखना है आपके लिए, टू विड्रॉल, और उसके बाद में टू बैलेंस CD, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आने वाला है वो। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं लिखना होता है। ऐसे ही यहां पर जो कुछ भी निकलेगा, अब भाई निकलना हो तो यहां पर भी होगा, तो यहां पर अगर इधर निकलता है एक्स्ट्रा तो इधर लिखा जाएगा, और इधर निकलता है तो इधर लिखा जाता है। अब लॉस या हानि जो कुछ भी होगा ये पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन से उठ के आने वाले हैं। अब ये जो हमने बात की है वे कौन से अकाउंट है, ये हमारा करंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ये हमारा करंट अकाउंट है ये हमारा। अब करंट अकाउंट में जो है हम कुछ आगे भी टर्म्स देखने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कौन सी टर्म हो सकती है हमारी, अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं वो चीज जो हमें निकल के इसके बाद में क्या आती है। सबसे पहले निकल के क्या आने वाला है देखिएगा, ये तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन से लिखा आएगा, अगर डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट। इसके बाद में
जब हम इसको पूरा योग करेंगे इसका यहां तक और इसका करेंगे यहां तक, उसके बाद में जो निकलता है, यदि देखिएगा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर भी CD लिखा होता है हमारा, और जब मैं इधर को लिखूंगा तो यहां पर भी हमारा CD होगा, लेकिन केस अलग अलग हैं। कैसे? बाई बैलेंस CD डेबिट क्लोज, ठीक है ना, और लॉस इन केस, अगर हमारा लॉस होता है, हमारी हानि होती है इन केस, तो वो पैसा इधर आता है, किधर आएगा? इधर। जब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान रखेंगे ये कैसा है हमारा? क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा। अगर क्लोजिंग बैलेंस इन केस लॉस होता है तो यहां आने वाला है, और इधर टू बैलेंस CD इन क्रेडिट प्रॉफिट इन केस, यदि प्रॉफिट होगा तो वो बैलेंस इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें से जो कुछ भी यहां निकल के आएगा, लॉस आएगा तो लॉस यहां होगा हमारा, और अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट हमारा यहां होगा। ऊपर से लेके नीचे तक का हम लगाएंगे इसका योग। और इसके बाद में जो बात करने वाले हैं हम, जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं, किससे? परिवर्तनशील विधि से, तो हमारे किस प्रकार का फॉर्मेट होने वाला है उसके बारे में हम करते हैं विस्तार से चर्चा। टॉपिक वाइज टॉपिक में इस पार्ट को मैंने, मेरी प्लेलिस्ट आप जाके देखिएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने साझेदारी की डेफिनेशन से लेके और आज जो हमारा साझेदारों के पूंजी खाते तक के जो टॉपिक हैं उनको मैंने एक एक करके डिफाइन किया है। आपको मजा आने वाला है पढ़कर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक पूरा, तो आप देखिएगा जरूर। और जल्द ही हम यहाँ से न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा ये होता है इसके बाद में हमारे दो टॉपिक इसमें मुख्य बच जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो हमारी मेथड होने वाले हैं वो काफी मजेदार होने वाले हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो अब हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें परिवर्तनशील विधि। जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हो तो हम कौन से क्या क्या कंडीशन हमारी रहती हैं। तो अब चलते हैं, जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हों उन पर हम कौन कौन सी जो हमारे टर्म्स होती हैं उनका यूज करते हैं, उसके बारे में हम करते हैं चर्चा। यह है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो शुरू से लेके अंत तक हम जो प्रक्रिया अपनाने वाले हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा, यदि बैलेंस में लिखा है बाई बैलेंस BD इन केस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम इधर लिखते हैं, इधर हमारा ये लिखा जाएगा। और यदि इन केस हमारा डेबिट बैलेंस ओपनिंग होता है, यानी पिछले वर्ष हमारी हानि थी उसको हम निकालेंगे, तो उसको हम निकालते हैं यहां से। तो टू बैलेंस BD इन केस ओपनिंग डेबिट बैलेंस। आपके लिए ध्यान रखना, आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, BD शब्द यहां पर है और BD ही शब्द यहां पर है, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह पिछले वर्ष का शेष है, चाहे लाभ रहा हो या हानि रही हो, कहां की होगी? ये पिछले वर्ष का ही होगा। दूसरा सवाल आपके लिए यहां से ही स्टार्ट करना है, ये हमारा क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी डेबिट साइड होती है। दूसरी क्या होगी हमारी यहां पर? बाई बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर की जाती है, यानी अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, तो बाई बैंक यहां पर रहने वाला है। उसके बाद में आपके वही कंडीशन चलेंगी, कौन कौन सी? यहां पर हमारा बाई सैलरी, बाई बोनस, बाई कमीशन, बाई रेमुनरेशन, और यही चीज हमारी चलने वाली होती है। इधर जितना बार हमारे
जो साझेदार है उस एक साझेदार की समस्त प्राप्तियों के लिए हम यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी इन केस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को छोड़ने के बाद। एडिशनल कैपिटल इधर आएगा हमारा, सैलरी, वेतन, बोनस, कमीशन, बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी यही आता है हमारा, बाई आईओएल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारा यही आएगा। इसके अलावा हमारा क्या आता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड, कहां से आया हमारा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का निकला हुआ कौन सा बैलेंस होगा, ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये भी आपके लिए ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वो हम यहां पर लिख देते हैं। इसका क्या करते हैं हम, ग्रांड टोटल इधर देखिएगा। एक दो सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें इस कंडीशन से बाहर कोई कंडीशन आ जाए, वरना इनके अलावा जब हम शुरू से लेकर एंड तक जब खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाते हैं तो इसके सिवा कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। मैंने पूरी टर्म लिखी है, बाई बैलेंस बीडी इन केस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है जब साझेदार द्वारा बाई सैलरी, बाई बोनस, बाई कमीशन, बाई रेम्यूनरेशन, बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई आईओएल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस। आपके लिए विशेष कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। साथ के साथ प्यारे मित्रों में आपके लिए इस जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपने जस्ट इसके जो पार्टनर्स करंट अकाउंट देखा होगा, वहां पर दो कंडीशन हमने रखी थी। यहां पर हमारा लॉस भी निकल के आता है और यहां पर हमारी हानि भी निकल के आती है, मतलब आता है। लेकिन इन केस इस फॉर्मेट में कभी भी आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, हमेशा और हमेशा हमारा यहां पर क्रेडिट बैलेंस ही हमारा बाई बैलेंस सीडी निकल के आता है, क्योंकि पूंजी से लेके अंत तक है। और यहां पर जो टर्म आने वाली है वो बताऊंगा मैं आपके लिए, तो इसमें कभी हमारा नेगेटिव बैलेंस नहीं आता है। नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट ही शो करता है। इस वाले फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का नेगेटिव बैलेंस नहीं आता है, केवल और केवल कैसा आएगा हमारा, हमेशा और हमेशा प्रॉफिट बैलेंस ही हमारा आता है। लेकिन जब हम इसका योग करते हैं, डबल एंट्री जो सिस्टम है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार क्या होता है कि अगर इधर का योग 50,000 आया होगा तो इधर का योग भी 50,000 आना चाहिए। तो करते क्या है, समस्त प्राप्ति प्लस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को घटाने के पश्चात, समस्त खर्चों को घटाने के पश्चात हमारा जो बैलेंस लिखा जाता है वो बीडी इधर ही लिखा जाएगा। आपके लिए ध्यान रखना है, बीडी हमेशा इसका सीडी हमेशा इसका इधर ही लिखा जाता है, क्योंकि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर इधर 50,000 है तो आप यहां पर तो सीधी बात है कम ही पड़ने वाला है, तो आप जो इसका निकल के आएगा डिफरेंस, जो अंतर की राशि होगी वो आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर हमारा लिखना होता है। तो अब हम जो आगे बात करने वाले हैं ये हमारी क्रेडिट साइड मैंने यहां पर क्लियर कर दी है, और अब हम बात करेंगे डेबिट साइड की। डेबिट साइड में हमारी कौन कौन सी प्रविष्टियां, इसमें कौन कौन सी हमारी चीजें लिखी जाती हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अब डेबिट साइड की। डेबिट साइड में हमारा क्या क्या होता है, डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू ड्रॉविंग, उसके बाद में लिखा जाता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, टू लॉस ट्रांसफर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लिखते हैं। इसके बाद में इसका टोटल योग करते हैं और इसके टोटल योग में से हम इसको माइनस करेंगे। जब इसके टोटल योग में से इसका टोटल योग माइनस होगा तो आता है हमारा टू बैलेंस CDBF। यानी बैलेंसिंग फिगर। BF का मतलब क्या है यहां? बैलेंसिंग फिगर। जैसे मैंने आपके लिए बताया डबल एंट्री सिस्टम हमारा यही कहता है कि क्रेडिट और डेबिट साइड का जो योग होगा नीचे वो एक समान दर्शाया जाए। अब एक समान कैसे दर्शाया जाएगा भाई? इधर का पैसा ज्यादा होगा, इधर का पैसा कम होगा, तो हमें किससे मैनेज करना है? ये मैनेज करना है हमें टू बैलेंस CD से, और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। जैसे अगर 50,000 है, टोटल जो खर्चे यहां तक जुड़ के नीचे तक आ रहा है वो हमारा यहां तक की राशि, यहां तक की राशि जो टोटल 48,000 आई। कितनी आती है? 48,000। इधर कितना है? 50,000। अब इस 50,000 में 2,000 का अंतर है, तो हम यहां पर 2,000 डालकर, यानी बैलेंसिंग फिगर डालकर, ये इसका प्रॉफिट होगा या लॉस हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बैलेंसिंग फिगर से ही इसका, अब ये देखो 50,000 आ गया। प्यारे मित्रों समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टोटल में से माइनस करके जो अंतर की राशि होती है वो हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने 48,000 इसका टोटल योग है, उसके बाद में 2,000 डाल के बैलेंसिंग फिगर की है। और जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील विधि से रखते हैं तो आपके लिए विशेष ध्यान रखना है, इस सवाल में ज्यादातर जो कंडीशन होती है हमारी वो प्रॉफिट की ही होती है, लॉस की बहुत कम, माइनर 1% हो सकती है, 0.1%। वरना हमेशा ये जो सवाल है इस विधि के अनुसार हमारा सवाल हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि यहां पर कैपिटल का मेन रोल हो जाता है। अगर इनकी 5-5 लाख कैपिटल होगी, हो सकता है इनकी ड्राइंग इतनी ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतनी ना हो, उसमें देखिएगा एडिशनल भी लगा रहा है, बैलेंस और बढ़ेगी, बाय सैलरी इनकी ये पूंजी और बढ़ जाएगी, बोनस कमीशन, इससे ये सब्जी इनकी जो कैपिटल होगी वो बढ़ जाएगी। अब खर्चे इनके कम रह जाएंगे तो इसमें लॉस होने का कोई चांस नहीं दिखता है, हमें बहुत कम नजर आता है माइनर केसों में कि कभी इसी लॉस में चली जाए। वरना ज्यादातर ये कंडीशन, इस वाले कंडीशन से सवाल होते हैं, इस मेथड से, परिवर्तनशील विधि से ज्यादा जो हमारे सवाल होते हैं उसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, और कल हमारा टॉपिक होगा स्थिर विधि और पूंजी परिवर्तनशील विधि खाते में अंतर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव ए गुड डे।